हो जाओ तैयार साथियों, इस देश के अंदर इस आरक्षण रूपी बीमारी ने जड़ें मजबूत कर रही है और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज भी इस आरक्षण के कारण प्रति वर्ष कई बच्चे डॉक्टर बनने की मंशा रखने वाले, टीचर बनने की मंशा रखने वाले, एक बड़े अधिकारी बनने की मंशा रखने वाले 90 अंक लाने के बावजूद भी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। इस जातिगत आरक्षण को खत्म करके देश के उन गरीब बच्चों को जो झोपड़पट्टियों के अंदर रहते हैं, जिनके बच्चे मजदूरी करते हैं, जिनके बच्चे खेती करते हैं, एक काश्तकार मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्यता और मेरिट में आ जाने के बावजूद भी उस बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती और ऐसे में कई बच्चों ने आत्महत्या कर रहे हैं। आज इस देश की शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज आप सबको मालूम होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है तो आपका इलाज ठीक से करेगा। आज सरकारी व्यवस्थाएं एकदम कमजोर पड़ी है। सरकारी अस्पताल के अंदर एक गरीब व्यक्ति इलाज कराने के लिए जाता है, परंतु कई डॉक्टर ऐसे हैं जो आरक्षण के कारण बने हैं। आज वो ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं शिक्षा का स्तर गिर रहा है। एक 30 नंबर लाने वाला व्यक्ति टीचर बन रहा है और वो व्यक्ति आपके बच्चों का पढ़ा रहा है। क्या 30 नंबर लाने वाला व्यक्ति आपके बच्चों का भविष्य तय कर सकता है? आइए हम सब मिलकर के इस आरक्षण रूपी बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यह बीमारी बहुत लंबी है। इस बीमारी ने इस भारत के अंदर जड़ें बहुत गहरी फैल चुकी है। इसको उखाड़ फेंकने में समय जरूर लगेगा। देश का हर नौजवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होकर के इस आरक्षण के खिलाफ हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है। आज जो करोड़पति लोग कई वर्षों से देश आजाद होने के बाद आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, करोड़पति लोगों के बच्चे 2 रुपए किलो राशन उठा रहे, गेहूं उठा रहे, आज इस आरक्षण के कारण गरीब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो SC ST से हो, चाहे वो OBC से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो। और आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो करोड़पति हैं, जो आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आज भी SC ST के अंदर कई जातियां जिनके बच्चे गरीब हैं, मजदूर का बच्चा मजदूर ही रह रहा है, किसान का बेटा किसान रह रहा है। क्या मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या किसान का बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या झोपड़पट्टी में रहने वाले उनके बच्चे सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। अगर इस आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, योग्यता और मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तो इस देश के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा।